कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. दोन्ही टीम एक्स्ट्रा प्लेयर कंपल्सरी आहे. भौमिक 11 भिवंडी विरुद्ध या मॅच मध्ये भूमी 11 कल्याण असा सामना आहे. भूमी 11 कल्याण संघाने मला वाटतं टॉस जिंकलाय. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय इथे शाहिदने घेतलाय. भिवंडीचे दोन ओपनर्स ग्राउंडवर जाऊन पोहोचलेत. मधले आता अंपायरिंगच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. विशाल जितेकरच्या बरोबर आकाश चारेकर ॲज अ अंपायर म्हणून भूमिका या मॅचमध्ये पार पाडतील. मॅचला सुरुवात लेफ्ट हँडेड बॅट्समन स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी कुमार गुण आणि त्याच्याबरोबर पवन केने. अतिशय कमी वयामध्ये खूप चांगलं नाव कमवलंय पवन केनेने. भिवंडीमध्ये पहिलाच बॉल यॉर्कर लेनचा होता दीपक गीतेचा आणि पहिल्या बॉलवर पहा किती वेगाने एक चिकी सिंगल कंप्लीट केली आहे. फिल्डिंग मधला एफर्ट इथे दिसत असताना, तत्परता इथे दाखवत असताना फिल्डर ऑन फील्ड हरीश मिरकुटे. तर भिवंडीच्या विरुद्ध कल्याण असा सामना. टॉस इथे शाहिदने जिंकला. टॉस जिंकल्यानंतर भूमी 11 कल्याणने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि आता पहिल्या ओव्हरमध्ये दीपक गीते बेवन या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा बॉलर बॉलिंग करण्यासाठी आपल्या समोर स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय. पवन केने राईट हँडेड बॅट्समन. एज आणि विकेट कीपरच्या हातामध्ये झेल देऊन परतलाय पवन केने. गोल्डन डकचा शिकार होत असताना या मॅच मध्ये आतिश गोळविंदे नवीन बॅट्समन मॅन फ्रॉम डोहळे. पडगा क्रिकेट भिवंडीमध्ये आपण खुल्या गटातले क्रिकेट पाहतो, ग्रामीण क्रिकेट पाहतो. पडगा परिसरातलं क्रिकेट थोडंसं वेगळं पाहायला मिळतं. चांगल्या चांगल्या मॅचेस त्या परिसरामध्ये देखील होतात. तर आतिश गोळविंदे डोहळे गावचा हा खेळाडू आणि आता ग्राउंडवर असेल कुमार गोंडच्या बरोबरीने. या मॅचमध्ये लक्ष ठेवावं लागेल. ज्या पद्धतीने दीपक गीते म्हणजेच बेवनने पहिलं षटक इथे हाताळलंय, अतिशय योग्य लाईन आणि लेंथने तो बॉलिंग करतोय आणि विशेष म्हणजे त्याची हाईट पाहिल्यानंतर असं वाटतं की एक चांगला बॉलर आहे आणि पहिल्या आत्तापर्यंतच्या 2 बॉलवर इम्प्रेस केलंय दीपक गीतेने बेवनने. लोअर फुलटॉस बॉल ऑफ ड्राईव्ह केलाय. फिल्डिंग पहा अतिशय चांगली पाहायला मिळते. मॅन फ्रॉम कल्याण सुहास पवार खूप दर्जेदार फिल्डिंग करत असताना 1 रन इथे मिळेल. हे चांगलं बॅटल भिवंडी विरुद्ध कल्याणच्या दरम्यान रंगेल. टॉस इथे जिंकला कल्याण टीमचा कॅप्टन भूमी 11 कल्याणचा कॅप्टन शाहिद शेखने आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्याने घेतलाय. दीपक गीतेचं हे पहिलं षटक ऑन साइडला फेकून दिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पहिला षटकार येतोय कुमार गोंडच्या बॅटमधून.
तर पहिला षटकार येतोय टीम भौमिक 11 भिवंडी साठी. एक मोठा षटकार कुमार गोंडच्या बॅटमधून. आणखीन एक मोठा फटका इथे मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. इट्स आउट ऑफ द पार्क. युजेट 6. कुठलंही क्रीडांगण असलं तरी हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेरूनच आणावा लागला असता, एवढा लांब लचक फटका आहे कुमारच्या बॅटमधून. आणि या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 14 या आकड्यावर. अगदी पंख लावले या बॉलला कुमार गौंडने मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. आणखीन एक फुलटोस बॉल. ही मेजवानी होती कुमार गौंडसाठी. हा देखील बॉल बॅक टू बॅक बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवतोय. सलग तिसरा षटकार कुमार गौंडच्या बॅटमधून. टीमची धावसंख्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 20. लॉस ऑफ 1 विकेट. 20 वर 1. ...2021 मध्ये एक नवीन गाणं घेऊन येत आहेत प्रकाश चौगुले उसाटणे. आणि ते मला वाटते भिवंडीचे खेळाडू आणि त्याचबरोबर रायगडच्या खेळाडूंना समर्पित असं गीत असेल. जवळपास भावेश पवार आणि सर्व खेळाडू मिळून 35 खेळाडूंचा उल्लेख त्यामध्ये आहे. आणि रायगडचे 35 खेळाडू असे 70 खेळाडूंचा उल्लेख असलेलं गीत. आणि पहिलं नाव त्या गीतामध्ये भावेश पवारचं आहे, याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. सर भावेश पवार. चला, चेहऱ्यावर एक वेगळं हास्य निर्माण होतं ज्यावेळेला सर ही पदवी लागते. परंतु ही बहाल केली एक आयोजकांनी त्यांना. त्यांचं देखील कौतुक व्हायला पाहिजे. 70 खेळाडूंची नावं असलेलं गीत अगदी 2021 मध्ये आपल्यासमोर आम्ही घेऊन येऊ. हे खेळाडू त्याचमुळे नावाजले जातात, गाजले जातात. मोठी उपलब्धी या खेळाडूंसाठी. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. बॅक टू क्रिकेट. टीमची धावसंख्या 20. 20 रन. दुसऱ्या षटकामध्ये बॉलिंगसाठी आलाय नंदू. संदीप चिंचोलकर, नंदू या नावाने प्रसिद्ध. पहिलाच बॉल खूप चांगल्या टप्प्यावर पिचिंग झाल्यानंतर स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये खुल्या गटामध्ये क्रिकेट गाजवलेले संदीप चिंचोलकर नंदू लॉकडाऊनच्या संपूर्ण कालखंडामध्ये कल्याण परिसरातील जेवढे काही स्टेशन आहेत तिथे भुकेलेल्या जे श्वान आहेत, कुत्रे आहेत, त्यांना जेवणाची व्यवस्था करणारे संदीप चिंचोलकर आणि सलग दुसऱ्या बॉलवर सलग 2 डॉट बॉल इथे पेश करतायत. क्रिकेट या खेळाची आवड, तेवढंच अन्नदान लॉकडाऊनमध्ये करणारे संदीप चिंचोलकर म्हणजेच नंदू इथे बॉलिंग करतायत. सलग 2 डॉट बॉल. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर राईट टू मोर द विकेट. तिसऱ्या बॉलवर मात्र बॉल पाठवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी नंदूच्या विरुद्ध आतिशच्या बॅटमधून आतिशी षटकार. या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर जाऊन पोहोचली 26-26 आफ्टर 9 बॉल. 9 बॉलच्या खेळानंतर 26 रन. ते स्कोअरबोर्डवर आहेत. पाहूया किती टार्गेट इथे भौमिक 11 भिवंडी सेट करेल. जयेश पाटील कॅप्टन आहेत या टीमचे. दुसऱ्या बाजूला शाहिद कॅप्टन आहेत भूमी 11 कल्याणचे. भिवंडी विरुद्ध कल्याणाची लढत आपल्या समोर. आजच्या दिवसातला हा 4था सामना आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलोय. आणखीन एक शॉर्ट बॉल. टर्न होतोय बॉल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 2 रन घेण्याचा प्रयत्न इथे आतिश गोळविंदेचा यशस्वी होतोय. 2 रन मिळतील आतिश गोळविंदेला. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर जाऊन पोहोचली 28. पहिल्या 4 बॉलमध्ये 8 रन खर्च केलेत नंदू यांनी, संदीप चिंचोलकर यांनी. अनुभव भरपूर मोठा आहे. मोठ्या क्रीडांगणावर बॉल फिरवण्यामध्ये नेहमीच यशस्वी होतात. पहिले 2 डॉट टाकले. आणखीन एक चांगला बॉल. यावेळेला वेग चांगला होता. फॉलो केलं बॅट्समनला. दिशेवरचं नियंत्रण आणि येतोय डॉट बॉल. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये नंदू यांच्या ओव्हरमध्ये 3 डॉट बॉल. रन त्यांनी खर्च केलेत 8. 5 बॉल आतापर्यंत टाकून झालेत. 11 बॉलच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 28.
शेवटच्या बॉलवर ओव्हरपिच होता, ऑन साईडला दिशा दिली आहे. मिडविकेटचा खेळाडू स्क्वेअर लेगला येतोय, तोपर्यंत वेगाने 2 रन घेतल्या जातील. आतिश गोडविंदेच्या माध्यमातून ओव्हरची समाप्ती होते. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 15च्या सरासरीने रन अर्जित केलेले आहेत बॅटिंग करणारा संघ भौमिक 11 भिवंडी. टीमची धावसंख्या 30, विकेट गमावली आहे 1. लहू 11 वसई पालघर आणि शिरसाट स्पोर्ट्स नगर या 2 टीमच्या दरम्यान यानंतरची मॅच होईल. लहू 11 वसई पालघर या संघाचे कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. आपल्या टी शर्ट्स आपल्याला घेऊन जायचे आहेत. लहू 11 वसई पालघर संघाचे कॅप्टन आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. आपल्या टी शर्ट्स आपल्याला घेऊन जायचे आहेत आणि टॉससाठी उपस्थित व्हा दोन्ही टीमचे कॅप्टन. यानंतर एक मोठी लढत पालघर विरुद्ध संगमनेर परिसरातील खेळाडू खेळताना दिसतील. शिरसाट स्पोर्ट्सचे डायरेक्टर अंबादास शिरसाट यांच्या माध्यमातून हा संघ इथे प्रस्थापित केलाय. ते पुरस्कर्ते आहेत या टीमचे नेक्स्ट मॅचमध्ये खेळताना दिसतील. बॉल तयार. सुहास पवार मॅन फ्रॉम कल्याण. शॉर्ट बॉल मिडविकेटला पुल केलाय. पुल सक्सेसफुल. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय बॉल. 6 धावांसाठी षटकार. सलग 4था षटकार ठोकला आतापर्यंत कुमार गोंडने. चार षटकार सलग आतापर्यंत कुमारच्या बॅटमधून. हा वेगवान बॉल होता. पंचांनी पाहिलं डॉट बॉलची समाप्ती होईल. एक डॉट बॉल. प्रत्युत्तर चांगलं दिले सुहास पवारने. टीमची धावसंख्या 36. ओव्हर नंबर 13 प्रोग्रेस. 5 षटकांचा सामना. हाफ ट्रॅकर मला वाटते कुठेतरी बॅक ऑफ द हँड टाकण्याचा प्रयत्न होता कदाचित बॉलर सुहास पवारचा. त्यामुळे नियंत्रण कदाचित नव्हतं या बॉलवर आणि बॉल थोडासा बाहेर निघाला. अंपायरचा इशारा आहे. वाईट बॉल. बॅक ऑफ द हँड ज्यावेळेला हा बॉल टाकतो सोडतो त्यावेळेला लेफ्ट हँडेड बॅट्समनसाठी तो बॉल बाहेर निघतो. यावेळेला वेग भन्नाट होता आणि त्यावर तुटून पडलाय कुमार गोंड. आणखीन एक मोठा फटका कुमारच्या बॅटमधून येतोय. एक दमदार षटकार. टीमची धावसंख्या 43. ओव्हर नंबर 13 प्रोग्रेस. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना 43 रन झालेले आहेत स्कोअर बोर्डवर. तालुकानिहाय गटातील आज हे सर्व खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळतात. उद्या खुला गटातील महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळेल. महाराष्ट्रामधले नामांकित प्लेयर्स या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतील. यावेळेला पुन्हा एकदा एक वेगवान बॉल टाकण्याचा प्रयत्न. अंपायरचा इशारा वाईट बॉल. नियंत्रण नव्हतं. शाहिद कडून बॉल सुटला. वाईट बॉलच्या इशाऱ्याबरोबर टीमची धावसंख्या 44. तिसरं षटक सुरू असताना 5 ओव्हरचा हा सामना. शॉर्ट कव्हरला बॉल हवेत आहे कुमार गौंडचा आणि इथे 2 रन घेण्याचा प्रयत्न. तिथून बॉल टर्न होतोय. तर 4 रन इथे मिळतील आणि अंपायरचा इशारा येतोय 4 रन इथे या बॉलवर. 4 रन बरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 48. 48 रन. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना कुमार गौंड पुन्हा एकदा इन ऍक्शन. खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत त्यांनी केली आहे. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आक्रमक असतात आणि ती आक्रमकता इथे सिद्ध करत असताना आणखीन एक समोरच्या दिशेने व्ही शेप मध्ये फटका येतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. या षटकाराबरोबर अर्धशतक टीमचं पूर्ण होतंय. टीमची धावसंख्या 54 या आकड्यावर 54.
तर विजय जाधव यांचे इथे आगमन होते. तत्पूर्वी आणखीन एक धमाकेदार स्ट्रोक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 6 धावांसाठी षटकार. या षटकाराबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 60 या आकड्यावर. लहू 11 वसई पालघर टीमचे कॅप्टन इथे विजय जाधव आलेले आहेत. सत्तेचाळीस रनवर खेळतोय वैयक्तिक बॅट्समन कुमार. 10 बॉलमध्ये 47 रन. तर तालुका निहाय स्पर्धेमध्ये अजूनही अर्धशतक आलेलं नाहीये. पाहूया अर्धशतक इथे कुमारच्या बॅटमधून येते का. टॉससाठी यायचे दोन्ही टीमचे कॅप्टन, नगर टीमचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर विजय सांगळे आमच्याबरोबर इथे जुळलेले आहेत ॲज अ कॅप्टन आणि विजय जाधव. संगमनेर तालुक्यातील हे सर्व खेळाडू खेळतील, परंतु पुरस्कर्ते संघाचे नगरचे आहेत. अंबादास शिरसाट, शिरसाट स्पोर्ट्सचे डायरेक्टर, त्यांच्या माध्यमातून हा संघ इथे उपस्थित केला गेलाय. टॉस होईल, 5 ओव्हरची मॅच होईल, लक्षात घ्या. यानंतरचा सामना चौथं षटक. पुन्हा एकदा संदीप चिंचोलकर, नंदू. पहिला बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. 1 रन मिळेल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आतिश गोडविंदेला या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या 61. 47 रनवर खेळतोय आतापर्यंत बॅट्समन कुमार गौड. तीन रनची आवश्यकता अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी, 50 पूर्ण करण्यासाठी या तालुकानिहाय गटातील स्पर्धेमध्ये. वाह, काय बॉलिंग आहे. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय. अनुभवाचा पुरेपूर वापर करत असताना संदीप चिंचोलकर, नंदू या ओव्हरमध्ये देखील. कॅप्टन विजय सांगळे आणि विजय जाधव इथे उपस्थित आहेत. एका बाजूला संगमनेर तालुका, दुसऱ्या बाजूला वसई पालघर तालुका खेळ करताना दिसतील. शॉर्ट बॉल आणि या मॅच मध्ये अर्धशतक पूर्ण होतंय कुमार गोंडचं. नाव कुमार, परंतु काय मारलंय आज बॉलरला त्याने. या संपूर्ण मॅच मध्ये 50 पूर्ण होते तालुका निहाय गटामधली. 12 बॉलमध्ये अर्धशतक. क्रिस गेल, युवराज सिंगने ज्या पद्धतीने 12 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये, अगदी किंजल्स ट्रॉफी तथा उपसरपंच चषकामध्ये 12 बॉलमध्ये अर्धशतक कुमार गोंडचं. बॉलची मागणी होते, बॉल पुरवा लवकरात लवकर. विकास म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस इथे होतोय. विकास शेठ म्हात्रे किंजल ट्रॉफीचे आयोजक आणि टॉस इथे जिंकलाय संगमनेर टीमचे कॅप्टन विजय सांगळे यांनी. बेस्ट ऑफ लक, दोन्ही टीमला शुभेच्छा आहे. आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय नेक्स्ट मॅच मध्ये फिल्डिंग करताना दिसेल शिरसाट स्पोर्ट्स संघ. यावेळेला बीट केलंय आणि रनआउटची संधी आहे. डायरेक्ट हिट चुकलाय, त्यामुळे 1 रन इथे कंप्लीट होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होताना दिसणार नाही. अर्धशतक पूर्ण झालंय कुमारचं. शिरसाट स्पोर्ट्स नगर हा संघ यानंतर मैदानामध्ये खेळताना दिसेल. अंबादास शिरसाट यांचा हा संघ डायरेक्टर आहेत या टीमचे. बॉलर पुन्हा एकदा तयार. ओव्हर द विकेट संदीप चिंचोळकरने खूप चांगली बॉलिंग केली आहे या ओव्हरमध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. आतापर्यंत फक्त 8 रन दिलेत आतिश गोळविंदे स्ट्रायकिंग एंडला. आणि आतिश गोळविंदेला नक्कीच आत्तापर्यंत जखून ठेवले संदीप चिंचोलकर यांनी. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, स्लिपमधून बॉल निघतोय. 1 रन इथे कंप्लीट होते. कुमारने दुसऱ्या रनसाठी कॉल केलाय. 2 रन इथे मिळतील आणि अशा पद्धतीने ओव्हरची समाप्ती होते. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेले आहेत 70.
नितीन वारे यांच्या वतीने पुरस्कृत केलं जाईल. ही मॅच झाल्यानंतर तुमचा जीपे नंबर त्यांना आपल्याला सेंड करायचा आणि त्यानंतर तुमच्या अकाउंटमध्ये 500 रुपयाचं पारितोषिक ते आपल्याला पाठवतील. रुपेश बासरी बॉलिंग मार्कवर, शॉर्ट बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेगला पाठवलाय, बॉल सीमा पार, रन्स मिळतील 4. हा चौकार, 74 रन. तर पहिल्या बॉलवर आलाय चौकार आणि या चौकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 74 या आकड्यावर. ओव्हर नंबर 5 चा खेळ सध्या सुरू आहे. मोठं लक्ष इथे प्रस्थापित करताना दिसेल भौमिक 11 भिवंडी, कारण 12 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं बॅट्समन कुमार गोंडने या मॅच मध्ये आणि इथे 1 रन कंप्लीट केली जाईल. लाजवाब खेळी आज कुमार गोंडने इथे साकारली. मॅन फ्रॉम भिनार, भिवंडीमधील भिनार गावचा हा खेळाडू आणि स्ट्रायकिंग एंडला आता खेळतोय आतिश गोळविंदे. वेगवान बॉल होता, पायावर जाऊन आदळतोय LBWच्या स्वरूपामध्ये बॅट्समन आतिश गोळविंदे. बॅक टू द पॅव्हिलियन. आता नवीन बॅट्समन जाईल ग्राउंडवर, टीमचा कॅप्टन JP जयेश पाटील, मॅन फ्रॉम ओवळी भिवंडी. अकरा बॉल मध्ये 14 रनची खेळी केली, त्यामध्ये 2 षटकार ठोकले बॅट्समन आतिश गोळविंदेने आणि LBWच्या स्वरूपामध्ये आउट झालाय रुपेश बासरी ने, त्यांनी विकेट त्याची घेतली. यावेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, पॉइंटला खूप चांगली फिल्डिंग तिथे पाहायला मिळाली. 1 रन तत्पूर्वी कंप्लीट करत असताना JP सिंगलने कॅप्टनचं खातं इथे उघडलं जातं. या सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 76. 76 80च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न नक्की असेल शाहीदच्या टीमचा, भूमी 11 कल्याणचा. या मॅचमध्ये भौमिक 11 भिवंडीला ज्या पद्धतीने आतापर्यंत कुमारने खेळी केली, जो बिनारचा खेळाडू आहे या स्पर्धेमध्ये भौमिक 11 भिवंडीमध्ये खेळतोय, भिवंडीला रिप्रेझेंट करत असताना चांगलं क्रिकेट खेळलाय. यावेळेला पायावर जाऊन आदळतोय, आणखीन एक प्लम्प LBWच्या स्वरूपामध्ये, आणखीन एक विकेट आउट. तर कुमार गौंड यांच्यासाठी राजदीप पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आलेलं आहे. या मॅच नंतर ते आपण आपलं घेऊन जायचं आहे. गांधारी गावचे राजदीप पाटील. तर कुमार गौंड आपले हे पारितोषिक आपण घेऊन जा आणि NP गारमेंट्सच्या माध्यमातून आपल्याला जीपे केलं जाईल 500 रुपयाचं पारितोषिक. तर NP गारमेंट्सचे नितीन वारे आहेत, त्यांना तुम्ही तुमचा नंबर द्या जेणेकरून तुमच्या अकाउंटमध्ये आणखीन 500 रुपयाचं पारितोषिक येईल. डिजिटल वर्ल्डमध्ये आपण सध्या जगतोय आणि त्याच्यामुळे सर्व गोष्टी सध्या डिजिटल झालेल्या आहेत. मनी ट्रान्सफर अगदी एका क्लिकमध्ये होतं आणि यावेळेला ओव्हरची समाप्ती 5 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर भौमिक 11 भिवंडी या टीमची धावसंख्या आहे स्कोअर बोर्डवर 76. 76 77 रनचं लक्ष, 77 रनचं लक्ष आहे आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये हे लक्ष कशा पद्धतीने पार केलं जात आहे, काय घडतंय काय बिघडतंय हे ऐकण्यासाठी आपण जाऊया. हिंदीची तोफ, एक चांगला आवाज आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येतोय पुन्हा एकदा प्रवीण दुगाडे सर यांचा. धन्यवाद. हेलो, तो सभी दर्शकों को फिर से एक बार लंच के बाद मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। भिवंडी बनाम कल्याण, आसपास की 2 तहसील एक दूसरे की ताकत एक दूसरे की कमजोरी को जानते हुए, लेकिन कल्याण की गेंदबाजी की कमजोरी उजागर करते हुए भिवंडी के बल्लेबाज खास तौर से
कुमार गुंड, इन्होंने जो 50 रन हासिल किए वो वाकई काबिल तारीफ थे। मैदान के चारों तरफा उन्होंने शॉट्स लगाए और अब देखना ये होगा 77 रन बनाने हैं, 5 ओवर है, 30 गेंदों का खेल शेष है। उन्होंने मारा तो हम क्यों नहीं मार सकते। बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी बाद में हमारी बारी। इस सोच के साथ अगर कल्याण के बल्लेबाज खेलते हैं तो यकीनन इन रनों का पीछा किया जा सकता है, क्योंकि इंसान की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सब कुछ अगर हो, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये अगर आपके दिल में जज्बा हो और उस जज्बे के लिए अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। कोई भी चीज़ इस खेल में मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती कोई भी चीज़। और इस खेल में कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं, तो उस प्रेडिक्शन को अगर फेल करना है तो आने वाले सत्र में कल्याण को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 77 रन 30 गेंदों में बनाने होंगे। हालांकि ये लक्ष्य पहाड़ नुमा लग रहा है, लेकिन मैदान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अपोजिशंस ने अगर मारे हैं इतने रन, तो उन रनों को बनाने का जज्बा भी लेकर अगर मैदान पर उतरे तो मैच एयर टाइट हो सकता है। तो 24 लाइव इवेंट्स के जरिए इस मैच को जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी व्यूवर्स का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। रायगढ़ के दो मशहूर कप्तान इस वक्त अंपायर की भूमिका में, कैप्टन कूल विजय और रायगढ़ के वंडर बॉय आकाश तारेकर अंपायर की भूमिका में। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी इनकी कप्तानी का जौहर देखने का हमें मौका मिलेगा जरूर। लेकिन फिलहाल 30 गेंदे 77 रनों की जरूरत, और शाहिद इनका मैं निजी फैन हूं कि ये इनके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। शाहिद और मुकेश गायकर और शाहिद छोटा कद है, हालांकि इनकी कद काटी छोटी है, लेकिन क्रिकेट में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के कारण काफी ऊंचा कद बनाया है खुद का। तो अपनी कई अच्छी पारियों से एक पारी याद कर उस पारी से प्रेरणा लेकर शाहिद को इस खेल को दोहराना होगा। जो परगांव में आइकॉन प्रतियोगिता हुई थी कांचन पालकर के केवाड़ी टीम में मुकेश गायकर आइकॉन के तौर पर खेले थे। कांचन पालकर ने अभी अभी मुझे ये जानकारी दी है। लेकिन फिलहाल 30 गेंदे और 77 रनों की जरूरत, 30 गेंदे 77 रनों की जरूरत। शाहिद और मुकेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन। जब लगातार 2 ऑस्ट्रेलिया में हम मैच हारे तब सभी लोगों ने कहा कि टॉप ऑर्डर विराट को सचिन और गांगुली की तरह होना जरूरी है विराट के पास, और उसी तरह कल्याण की ये जो जोड़ी है दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन, क्या उसी तरह किस्सा दोहराएगी जो भारतीय टीम की तरफ से दोहराते थे। किसी भी बड़े लक्ष्य का उद्देश्य का अगर पीछा करना हो, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली या वीरेंद्र सहवाग, या सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग या सौरव गांगुली, ये जो तिकड़ी थी जिस तरह से रनों का पीछा करती थी इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय टीम द्वारा, क्या उसी तरह ये पीछा होगा? क्या ये दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन रास आएगा भूमि 11 कल्याण के लिए?
और ये देखिए, मैंने पहले कहा था शाहिद जानते हैं ईंट का जवाब पत्थर से किस तरह से देना है। शाहिद जानते हैं अपोजिशंस ने अगर एक्शन किया है तो हमें किस तरह से रिएक्शन करना चाहिए। एक्शन पे रिएक्शन हो, नहले पे दायला हो, तब जाके इस खेल में मजा आता है। पहली गेंद के ऊपर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, नहले के ऊपर दहला मारते हुए 6 रन हासिल किए बल्लेबाज शाहिद ने। गेंदबाज हिमांशु पाटिल। आलिमगढ़ के ये गेंदबाज रायगढ़ और ठाणे के बीच जो कसरखंड के मैदान पर मैच हुआ था, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने ठाणे की तरफ से। हिमांशु यंग टैलेंट है ये और काफी सुर्खियों में नजर आते हैं बाएं हाथ के ये गेंदबाज। और शाहिद भी उतने ही ताकतवर। तो दो ताकतवर खिलाड़ियों के बीच एक ताकतवर जंग, किंजल और उपसरपंच ट्रॉफी 2020। ये एज लगा, विकेट कीपर बीट हुए, आउटफील्ड काफी तेज, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। आकाश तारेकर सर का इशारा और इन 4 रनों के साथ 10 पर पहुंचता हुआ टोटल 77 का पीछा करना है। 67 की दूरी अभी भी तय करनी है बची हुई 27 गेंदों पर। क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल का कई बातें होती है इस खेल में। इस खेल को अनिश्चितताओं भरा खेल कहा जाता है। हालांकि 67 रन अभी भी बनाने हैं 27 गेंदों के ऊपर। यह गेंद फिर से एक बार आकाश तारेकर सर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आता हुआ 11 रन, 66 की दूरी, गेंदें बची है 27 गेंदें और 66 रनों की दूरी तय करनी है। इस गेंद को निकाला, 1 रन तो जरूर मिलेगा शाहिद को और इस 1 रन के साथ 12 पर आता हुआ टोटल 77 का पीछा करते हुए 65 की दूरी तय करनी है बची हुई। 26 गेंदों के ऊपर। तो नगर से आई हुई टीम खेल रही है पालघर के साथ अगले मुकाबले में। नगर टीम की मैं तारीफ करना चाहूँगा। सुबह 9:30 बजे यहाँ पर वो आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने मुकाबले का। और ये अच्छे संकेत भी है एक अच्छे क्रिकेटर्स के लिए। सुबह से आए हुए मैचेस को देख रहे हैं कि किस तरह कितने रन चेसेबल लग रहे हैं, कितने रनों को बचाया जा रहा है गेंदबाजों द्वारा। तो ये जो अभ्यास हैं आने वाले मुकाबले में नगर जब खेलेगी तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कुणाल क्या गेंद डाली और इसीलिए मैं इस गेंदबाज का कायल हूं क्योंकि पहली मर्तबा इनको मैंने मेरे सामने कसरखंड में जो रायगढ़ और ठाणे के बीच की लड़ाई हुई थी उस वक्त इस गेंदबाज को देखा था। काबिल तारीफ गेंदबाजी की थी और उसी गेंदबाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए हिमांशु पाटिल लेकिन इस हिमांशु पाटिल को आखिरी क्षणों में आसमान दिखाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश गायकर ने टीम का टोटल 18 रन और 18 की औसत से अगर चले तो ये 77 रन उतने ज्यादा महंगे नहीं है क्योंकि 18 की एवरेज अगर 5 ओवर में आती है तो 90 रन बनते हैं, यानी कि जीत से आगे 13 रन जो 77 आपको बनाने हैं। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है। जिस साझेदारी की जरूरत होनी चाहिए उस साझेदारी को इस ओवर में निभाया। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर 77 रन जो बड़े लग रहे थे इस 18 रन के ओवर की वजह से छोटे छोटे नजर आ रहे हैं क्योंकि इसी तरह अगर खेल होता रहा, इसी तरह शाहिद और मुकेश के बीच अगर एक अच्छी साझेदारी होती रही तो भूमि 11 कल्याण भौमिक 11 भिवंडी के ऊपर हावी हो सकता है। तो ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छे ओवर में हमने देखा अगर विश्वजीत ठाकुर का 3 रन वाला ओवर नहीं होता टिम्पाड़े के खिलाफ जो मड़गांव की टीम आई थी, गेंदबाज विवेक शेलार, मिकाइल बॉयज टिम्पाड़े के खिलाफ जो पहला मुकाबला हुआ था सार्थक गुरुण का, वहां पर वापसी वाला ओवर किया था, ओवर नंबर 3 लेकिन विवेक शेलार इन्होंने भी हमने देखा कुणाल जब थे रायगढ़ और ठाणा जो आरआर ट्रॉफी में मैच हुआ था, विवेक शेलार ने कड़ा संघर्ष किया था, रायगढ़ को संघर्ष करने पर मजबूर किया था। होनहार गेंदबाज है।
हर समय चालाकी के साथ इनके द्वारा गेंदबाजी होती है। विकेटों की तलाश अब करनी होगी। इन दोनों में से किसी एक विकेट को चटकाना होगा विवेक शेलार को। वहीं दूसरी तरफ जो साझेदारी पनप रही है उस साझेदारी को आगे लेकर जाना होगा शाहिद और मुकेश गायकर को। टीम का टोटल 18 रन, 7 गेंदों की समाप्ति, 77 का करना है पीछा। 59 रनों की अभी भी जरूरत। क्या यॉर्क डाला है विवेक शेलार ने, पूरा एफर्ट दे रहे हैं और क्रिकेट यही तो खेल है। 100% से भी ज्यादा अगर आप अपना एफर्ट देंगे तो यकीनन अगर वह एफर्ट आपका सफल हो तो सफलता आपके कदम चूमने में देरी नहीं करती। गेंदबाज तैयार। ये देखिए 2 अच्छी गेंदों के बाद ये नो बॉल बीमर की गई विवेक शेलार द्वारा, जिस टेम्परामेंट के साथ। फ्री हिट अगली गेंद, विजय सर का इशारा आ चुका है। विजय और आकाश ये दोनों इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं इस मैच के लिए, लेकिन ये मैच कांटे का होगा क्योंकि पहले ओवर में 18 आने की वजह से इस कहानी में ट्विस्ट आखिरी गेंद तक बना रहेगा। विवेक शेलार ने ये स्लो ओवर की, लेकिन यह है फ्री हिट जो खेली थी मुकेश गायकर ने, लेकिन यहां पर दूसरा रन मिल सकता था अगर पहला रन तेजी से दौड़ा जाता। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं क्रिकेट में, गेंद हवा में थी तब अगर पूरा रन किया जाता दौड़ते तो दूसरा रन दौड़ने का मौका जरूर मिलता। टीम का टोटल 21 रन। इस ओवर में अब तक 3 ही रन आ चुके हैं। 3 गेंदों में 3 ही रन आ चुके हैं। शाहिद तैयार। विवेक शेलार की ये शॉट ऑफ लेन गेंद, क्या गेंद डाली, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर। फिर से एक बार विशाल जीतेकर सर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 22 रन। 22 रन, 55 की अभी भी दूरी तय करनी है, 77 का पीछा करना है। ये गेंद हवा में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से इस गेंद को खेला है। नंबर अंपायर का इशारा होना जरूरी, और ये 4 लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। और इन 4 रनों के साथ जो सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पे आके शाहिद ने जो शॉट खेला था, इन 4 रनों के बदौलत 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 26 धावा। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। फिर से एक बार मिड ऑन को चीरती हुई गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। दूसरा रन जरूर पूरा होगा। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे विवेक शेलार। काफी बढ़िया गेंदबाज है ये, लेकिन फिलहाल इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मनोवैज्ञानिक दबाव तो जरूर ले सकता है कि कोई भी अच्छा गेंदबाज हो। कल रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे के ऊपर भी मैंने आक्रमण होते हुए देखा था। और ये देखिए शाहिद ने आखिरी गेंद को इस ओवर का मोमेंट बनाया है, मोमेंट ऑफ द ओवर। ये आखिरी गेंद, क्योंकि बिग हिट आया, नंबर आया 6, और 6 के बदौलत टीम का टोटल 34 रन। 18 और 16, 2 ओवर में 34 रन आ चुके हैं। 43 रनों की जरूरत आने वाली 18 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अभी भी क्रीज पर मौजूद है। भूमि 11 कल्याण एक अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन वही भिवंडी के कप्तान भौमिक को एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे गेंदबाज को लेकर आना होगा, जहां पर या तो 7-8 रन वाला ओवर हो या फिर 1-2 विकेट निकालने वाला ओवर हो।
तो अगले मैच के लिए अंपायरिंग होगी हमारे निमंत्रित अंपायर जय पवार और संतोष चौधरी साहब की। लेकिन फिलहाल 18 गेंदें 43 रनों की जरूरत। ये काफी खराब गेंद थी जिसे बल्लेबाज, हालांकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, लेकिन ये पॉइंट बाउंड्री के बाहर पीछे आ सकता था। अगर स्क्वायर कट भी मारा जाता तो इतनी लूज डिलीवरी थी। शाकिब खान और ये देखिए मौका 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 और वो गंवाया। आंखों से काजल चुराने वाली ये बात हुई। सामने से सिंगल चुराया, शाहिद दौड़ते हुए आए, शाहिद के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए सोचा मुकेश गायकर ने और वो भी बच गए। देखिए सोच उनकी अच्छी थी कि शाहिद का क्रीज पर खड़े रहना जरूरी है। उस सोच के कारण उस परवरदिगार ने उन्हें जीवन दान दिया। ये होता है क्रिकेट में। क्या मैच है इस वक्त। टोटल अगर हम देखें, हमारे बाहुबली स्कोरर कांचन पालकर मुझे बता रहे कि 36, 17 गेंदे 41 रनों की जरूरत। और ये ऊंचा खेला है शाहिद ने, लेकिन देखिए इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति का उन्हें फायदा मिला। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। शाहिद इस मैच को अपोजिशन के हाथों में जाने का मंसूबा जो है, अपोजिशन के हाथों में 77 रन बहुत बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से शाहिद ने शुरुआत की है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, शायद उनका मंसूबा यह है कि अपोजिशन के हाथों में इस मुकाबले को उन्हें देना नहीं है। टीम का टोटल 47, 42 रन, माफी चाहूंगा, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और ये क्लीन बोल्ड, ये देखिए लेग स्टंप का उखाड़ फेंका, गेंदबाज की वापसी हुई, शाहिद के पारी का हुआ, लेकिन जो करना था शाहिद को, जो शुरुआती झटके देने थे गेंदबाजों को 77 रनों का पीछा करते हुए, वो झटके शाहिद ने दिए हैं। टीम का टोटल 42, अभी भी 35 की दूरी तय करनी है 77 का पीछा करते हुए। इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर हरीश इनएट नंबर 3 की पोजीशन काफी अहम किरदार निभाती है। इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट हो या टेनिस बॉल की दुनिया हो, क्योंकि यहां से मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है। शाहिद ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। 30 रनों की एक शानदार पारी जिसमें 3 बेहतरीन छक्के और 2 बाउंड्री शामिल थी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया शाहिद ने, शुरुआती झटके दिए। अब उनके काम को, जो नींव उन्होंने रखी है, अगर जीत की ऊंची इमारत उस नींव के ऊपर खड़ी करनी है तो मुकेश गायकर को अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से विकेट निकाला, जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी भौमिक भिवंडी को जो दिलाया शाकिब खान ने, वहीं से उन्हें गेंदबाजी का एक अच्छा ट्रैक पकड़ना होगा अगर इस मैच में वापसी पानी है तो, क्योंकि इस खेल में ये बचे हुए रन 2 ओवर में भी हो सकते हैं। ये देखिए स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई। जितने ज्यादा डॉट गेंदें आएगी, जितना ज्यादा ब्रेक थ्रू मिलेगा, उतना ज्यादा हैवी होगी भौमिक भिवंडी। काफी बढ़िया पहले सत्र में हमें बल्लेबाजी देखने का मौका मिला। 50 रनों की एक शानदार पारी कुमार गुंड ने खेली का 50 रनों की शानदार पारी। इस सत्र में ऐसा लगा था कि एक्शन पे रिएक्शन होगा। शाहिद एक और लंबी पारी, लेकिन उस पारी को खत्म किया 30 रनों की उनकी शाकिब ने। और उनकी पारी के खत्म होने के बाद थोड़ा ये खेल अब धीरा हो चला है भूमि 11 कल्याण के लिए। सिंगल यहां पर आ चुका है। थोड़ी देर
हम भी थोड़ा सोच रहे थे कि मैच किसके पक्ष में जा सकता है या फिर क्या हो सकता है इस मैच में, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, सुबह भी मैंने कहा था, दोपहर में भी मैं कह रहा हूं कि अगली गेंद पर क्या होगा, अगली गेंद पर क्या क्या क्या, इस सवाल में हम घिरे रहते हैं और दिन भर पूरा क्रिकेट देखते हुए नजर आते हैं। तो 12 गेंदे 33 रनों की जरूरत है, कांटे की टक्कर यहां पर हम देख रहे हैं। किंजल ट्रॉफी, उप सरपंच ट्रॉफी 2020। विवेक शेलार गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए पहली गेंद डॉट डालने में कामयाब हुए। 11 गेंदे, अब 33 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर मुकेश गायकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर भूमि कल्याण की तरफ से हरीश मिरकुडे। और ये गेंद हवा में, मैंने पहले कहा था विवेक शेलार एक ऐसे गेंदबाज हैं जो इस मैच को घुमा सकते हैं भौमिक भिवंडी के लिए, क्योंकि जितने भी यूट्यूब लाइव मैं भिवंडी के मैचेस देखता हूँ वहाँ पर इनका और भावेश पवार का काफ़ी बोलबाला होता है। भिवंडी तहसील से काफ़ी अच्छे 2 ऑलराउंडर उभर कर आए हैं, और जयेश पाटिल, हिमांशु पाटिल तारीफ काबिल कुकसई, धनेश 11 जिन्होंने 15 फाइनल अब तक जीते। लेकिन ये गेंद, और ये देखिए ऊंचा जरूर खेला है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन जो जरूरी था छक्का, उस छक्के को हासिल किया बल्लेबाज हरीश मिरकुटे ने, और इस छक्के के साथ टोटल पहुंचता हुआ 51 रन। 50 रन पूरे हो चुके हैं, 26 की दूरी तय करनी है। गेंदे बची है 9 गेंदे, 9 गेंदे 26 रन। क्रिकेट देखिए, ऐसा लग रहा था विवेक शेलार के आते ही शाहिद के आउट होने के बाद कि यह मैच आसानी से भौमिक भिवंडी एक दबाव बनाकर जीतेगी, लेकिन उसके बाद जो आए हैं हिमांशु, जिन्होंने साकिब खान के ओवर में डॉट गेंदी जरूर खेली, लेकिन इस ओवर में उन्होंने एक छक्का जरूर दागा था कि इस मैच में उनकी टीम भूमि कल्याण बनी रहे। ये क्रिकेट है, क्योंकि पहले सत्र में हमने देखा 76 रन बने, 77 रनों का दबाव, उसके बाद पहले ओवर में आए 18 रन, और 18 रनों के कारण मैच में बनी रही भूमि कल्याण। उसके बाद दूसरे ओवर में आए 16, फिर 34 बने, लेकिन तीसरे ओवर में जैसे ही 10 रन आए, इस खेल ने फिर से एक बार बाजी पलटी, भौमिक भिवंडी वापस आई। इस ओवर में हम देख रहे हैं कभी डॉट गेंद आ रही है, कभी 6 आ रहे हैं। 9 गेंदे 26 रनों की दूरी। विवेक शेलार ने ये राइट अप इनटू द ब्लॉक होल में गेंद की थी, हालांकि 1 रन जरूर मिला। कुणाल हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरा महाराष्ट्र घूमा है, कई खिलाड़ियों को वो पर्सनली जानते हैं, कहां कहां किस किस ग्रामीण टीम ने कितना अच्छा काम किया और किन किन ग्रामीण टीमों को ओपन में खेलना चाहिए। हालांकि 7-8 साल हुए इनको, लेकिन काफ़ी पूरा महाराष्ट्र घूमने के कारण काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास अब तक मैं देख रहा हूं। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद जा रही है, हालांकि गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। विवेक शेलार भी सोचते रहे, इतनी अच्छी गेंद को इतना अच्छा तरीके से स्ट्रोक प्ले हुआ मुकेश गायकर द्वारा, क्योंकि एक अच्छी गेंद, एक अच्छा स्ट्रोक और बाउंड्री मिली, यानी कि सब कुछ क्रिकेट की नज़ाकत। ऑफ साइड पर जितने भी ये स्ट्रोक्स आते हैं, क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाले ये स्ट्रोक्स होते हैं, और वहीं क्रिकेट की खूबसूरती बयां हुई स्ट्रोक के कारण बल्लेबाज मुकेश गायकर द्वारा। रिवर्स स्वीप, और ये देखिए कामयाबी मिली विवेक शेलार के खिलाफ। लगातार 2 बाउंड्रीज हासिल की, और इन 2 बाउंड्रीज के कारण टीम का टोटल 60 रन। 6 गेंदे अब 17 रन। रीचेबल, ये टारगेट अपने रीचेबल।
तो 6 गेंदें 17 रनों की जरूरत। सर भावेश पवार गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। निर्णायक ओवर की निर्णायक जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। इन्हें 17 बचाने हैं तो 17 बनाने हैं स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज हरीश मिरकुटे को। एक रन तो जरूर पूरा किया जा चुका है। अच्छी की सिंगल यहां पर मिलता हुआ बाई के तौर पर 5 गेंदे अब 16 रन। 5 गेंदे 16 रन। क्या मुकेश गायकर इन रनों का पीछा करेंगे? 5 गेंदे 16 रन। भौमिक भिवंडी बनाम भूमि कल्याण। तो नगर ने टॉस जीता है। क्या फैसला किया आपने? गेंदबाजी। रायगढ़ स्पोर्ट्स के मालिक ओनर नबील शेख यहां पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। उनका भी हम इस्तकबाल करेंगे। भावेश पवार, और ये देखिए गलत शॉट खेला। ऑन साइड के ऊपर क्लियर करना जरूरी था, लेकिन सर भावेश पवार की एक अच्छी गेंद ने जान ली मुकेश गायकर की। अब 4 गेंदे 16 रनों की जरूरत। इसे कहते हैं क्रिकेट, क्योंकि ऐसा लगा था कि शायद 17 रन आसानी से बनेंगे, लेकिन अपने एक अच्छे गेंदबाज को जीपी ने यानी कि जयेश पाटिल ने पीछे रखा था, और वो थे भावेश पवार, एक घोर सही के एक जेन्युइन ऑलराउंडर। तो मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 4 व्हीलर हासिल करने वाले भावेश पवार। रेनॉल्ड की कार, और यह एज लगा, और ये डी थर्मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। कहानी में अभी भी ट्विस्ट। 3 गेंदे अब 12 रनों की जरूरत। कंचन पालकर, हमेशा मैं कहता हूं इसे कहता है क्रिकेट द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन। अनिश्चितताओं का खेल, एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते कभी देरी नहीं करता। अब इस गिरगिट ने रंग बदलना शुरू किया है। 3 गेंदे 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन एक आने के कारण 2 गेंदे 11 रन। सुहास पवार, भावेश पवार सर एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए 24 लाइव इवेंट्स के जरिए इस कांटे की टक्कर को देखते हुए ठाणे डिस्ट्रिक्ट के 2 तहसील, तगड़े तहसील के बीच की लड़ाई, भूमि कल्याण बनाम भौमिक भिवंडी। दो गेंदे 11 रन। 10 अगर बनाएंगे तो सुपर ओवर। और ये देखिए ये सिंगल आया, मतलब यहीं से मुकाबला लगभग मैं तो कहूंगा भूमि कल्याण के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि भावेश पवार सर की एक अच्छी गेंद, और वो जान ली कि विकेट टू विकेट गेंद अगर की जाती है तो भूमि कल्याण श्रृंखला से बाहर, वरना क्या कल का किस्सा दोहराया जाएगा। दोनों अंपायर ने काफी क्लोजली वो किस्सा देखा था, लेकिन क्रिकेट है, विजय भी जानते हैं, आकाश भी जानते हैं, क्रिकेट में ऐसी अनहोनियां होती रहती है। और विजय भी जानते हैं, आकाश भी जानते हैं, एक हार से ना तो इंसान फकीर होता है, ना एक जीत से सिकंदर। आने वाली कई प्रतियोगिता उनका इंतजार कर रही है। अच्छे प्रदर्शन उनके द्वारा जरूर होगा। और इसी के साथ इस मैच को जीता भौमिक भिवंडी ने, और मैन ऑफ द मैच नो डाउट अबाउट दैट, जिन्होंने तहसील भाई साहब में पहला 50 बनाया, एक शानदार पारी खेली, कुमार गुंड, इनको दिया जाएगा इस मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब। जैसे ही अगला मैच शुरू होगा माइक्रोफोन पर आएंगे कुणाल दाते सर।
हॅलो. एक्स्ट्रा प्लेअर दोन्ही टीमचे कॅप्टन एक्स्ट्रा प्लेअर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. चला, अंपायर्सने मॅचचा ताबा घ्या. दोन्ही टीम एक्स्ट्रा प्लेअर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये द्या. लहू 11 वसई पालघर.
चला आयोजक जो काही निर्णय आहे लवकरात लवकर पोहोचवा मॅच चालू करा